हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के बीच विवाद में यानी कि 498A की धारा में 498A की धारा के साथ अगर 313 IPC है यानी कि आपकी FIR में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के साथ यह भी आरोप लगाया है कि मेरा गर्भपात करा दिया गया, दवा खिला दिया गया, पेट में लात मार दिया गया वगैरह वगैरह, या धक्का मार दिया गया, इस तरह के तमाम आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे आरोपों में देखिए 313 में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें 313 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और है। जब भी कभी 313 लगी है किसी भी FIR में तो एक एप्लीकेशन मात्र से आपकी 313 हट जाएगी। अब 313 हटने के 2-3 कारण होते हैं, उसको आप बारीकी से समझिए। पहला तो ये कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है, आपकी FIR में ये धारा है और वास्तव में उसके पास कोई इसका साक्ष्य नहीं है, कोई इसका मेडिकल रिपोर्ट इसकी नहीं है और मेडिकल कराने पर भी मेडिकल आएगा नहीं, या मेडिकल कराने से उसने मना कर दिया। अब सवाल इस बात का, कुछ लोग ये कहते हैं मेडिकल वो फर्जी बनवा ले। देखिए वो फर्जी नहीं, दुनिया का फर्जी मेडिकल बनवा ले, वो नहीं माना जाएगा, वो कोर्ट नहीं लेती है। बाकायदा पुलिस जांच पड़ताल के दौरान मेडिकल कराने जाएगा, अगर वो मेडिकल है तो माना जाएगा, तब तो अच्छी बात है, वो बनी रहेगी धारा। लेकिन अगर उसने मेडिकल से मना कर दिया तो विवेचक के पास ये पावर नहीं है कि मेडिकल मना करने के बाद भी धारा 313 को चार्जशीट के साथ भेज दे। अगर विवेचक ऐसा करता है तो अंत में मजिस्ट्रेट उसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको तलब कर लेगा कि आके जवाब दो कि जब मेडिकल नहीं है इस FIR में, या मेडिकल उसने कराने से मना कर दिया, या मेडिकल में कुछ नहीं आया है, तो तुमने इसका लोप क्यों नहीं किया? लिखित में स्पष्टीकरण दो। अगर ऐसा होता है, ध्यान रखें कि अगर मेडिकल है वास्तव में तो इसका मतलब आपने अपराध किया, आप अपराधी हैं, सजा आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल नहीं है तो 313 वो हट जाएगा। चार्जशीट का इंतजार करिए। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए चार्जशीट के पहले मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो देखिए चार्जशीट के पहले 313 हटाने के लिए विवेचक आपसे लाखों रुपए ले लेगा, डिमांड्स करेगा। हालांकि हर विवेचक ऐसा नहीं करते हैं, हर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है। लोग पैसा बर्बाद भी कर देते हैं, इसलिए बाद में हाई कोर्ट भी उनको आना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आप सीधे जो पैसा आप विवेचक को देने वाले हैं, आज आपने विवेचक को पैसा दिया, कल उसका ट्रांसफर हो गया तो आप क्या कर लोगे? उससे लड़ाई करके पैसा थोड़ी ले लोगे, वापस नहीं करेगा वो। तो फिर या तो दूसरे वाले को दो। दूसरे वाले ने ये कह दिया कि लड़की वालों का प्रेशर आ रहा है, सीनियर सुपीरियर अफसर्स का हमारे जो है प्रेशर आ रहा है, इसलिए ऐसा करना ही पड़ेगा, यहाँ आओ वहाँ आओ, आए दिन रोज थाने पे बुलाते रहेंगे वो लोग, आप परेशान होते रहोगे, अंत में फिर आपको हाई कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा। तो ऐसी स्थिति में सीधे जब भी कभी 498A के साथ या धारा 85 के साथ आपके FIR में गर्भपात जैसी बात लिखी हो या 313 IPC दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे ले लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उस ऑप्शन पे चलने से सबसे बड़ा फायदा ये है, पहली बात तो गिरफ्तारी पे रोक हो जाएगी, यानी कि आपको छू नहीं सकती पुलिस। दूसरा ये जो बार बार थाने जाने की पंचायत है, बार बार थाने जाने का लफड़ा है, थाने जाने का प्रेशर है, ये भी खत्म हो जाएगा। तीसरी बात ये कि जब अगर आप FIR स्टेज पे ही हाई कोर्ट गए, ऑर्डर ले आके विवेचक को दे दिए, तो जाहिर सी बात है विवेचक ये बात समझेगा कि आज नहीं कल गलत चार्जशीट फाइल करने पर ये फिर से हाई कोर्ट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विवेचक जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करेगा उस मुकदमे को, वो कोशिश करेगा कि सही दर्ज हो। कारण उसका यही है, अंत में उसको ये भी डर रहता है कि हाई कोर्ट में मैं भी ना बुला लिया जाऊं।
बात की एक बात आप ये समझे कि मजिस्ट्रेट भी गलत इन्वेस्टिगेशन करने पर उसको तलब कर सकता है 313 की स्थिति में। एक मामले में लोअर कोर्ट में ऐसा ही हुआ था, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, मेडिकल कराने से पीड़िता अर्थात पत्नी ने मना भी कर दिया, लेकिन 313 में चार्जशीट लगा दिया विवेचक ने। विवेचक को एसओ को तलब कर लिया गया लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए, मजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तलब कर लिया। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है, अगर आप भी अपने केस में इसी तरह के सवाल जवाब से हैरान परेशान हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेद हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब